एक बार फिर से आपका स्वागत है धीरज कंप्यूटर क्लासेस में। यह वीडियो कंप्यूटर के काफ़ी हॉट क्वेश्चंस पे आधारित है। इन क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ख़ासतौर से स्कूल कॉलेज स्टूडेंट या प्रोफेशनल को यह ज़रूर मालूम होना चाहिए इन क्वेश्चंस के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? गूगल का क्या फुल फॉर्म है? इसका सही आंसर है ए, गूगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि गूगल अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके सीईओ हमारे भारतीय मूल के ही सुंदर पिचई हैं और इसका हेड ऑफिस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जिसका कि हम यूज करते हैं, जैसे हम यूट्यूब यूज करते हैं, जीमेल वगैरह, यह सारे के सारे गूगल के ही प्रोडक्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? एबेकस हमारा सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चाइना में बना था, जिससे यूनिट 10 100 तक का कैलकुलेशन संभव हुआ करता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का? इसमें हमारा नाम है ए इनिएक, बी इडवैक, सी इडसेक, डी यूनिवैक। यह चारों के चारों कंप्यूटर ही हैं, लेकिन इसका सही आंसर है जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था वह था हमारा इनिएक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह जो इनिएक है इसको बनाया था जॉन मूचले और जॉन पेरेस्पर इकेट, यूएस आर्मी रिसर्च यूनिट के प्रोफेसर थे। यह दोनों जो मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर थे। आप इमेजिन करो कि जिस स्टेज में आज आप कंप्यूटर को देख रहे हो कि एक छोटा बच्चा भी उस कंप्यूटर को कैरी कर सकता है, जो इनिएक था 1945 में बना था और इसकी लंबाई थी 80 to 90 फीट लंबी और इसकी ऊंचाई थी 8 फीट। इसका वेट था 30 टन। तो आप इमेजिन करो कि कैसा कंप्यूटर था आज से 75 ईयर पहले जो बना था, और इन 75 ईयर में कंप्यूटर फील्ड में कितनी रेवोल्यूशन हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आईपैड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। आईपैड को किसने बनाया? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एप्पल। डी इसका सही आंसर है, एप्पल ने आईपैड को बनाया। अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हमारी एप्पल कंपनी है। आपको मैं जितने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के बीच में मैं काफी सारी बातें आपको समझा रहा हूं। इस पे भी एक एक टॉपिक पे आप कई सारे क्वेश्चन खुद से भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने इनिएक के बारे में ही आपसे डिस्कस किया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनिएक कब बना, इनिएक का क्या फुल फॉर्म है, इनिएक को किसने बनाया, इनिएक कहाँ बना, इनिएक की क्या लंबाई है, कितना वेट है। तो ऐसे करके आप काफी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो आप खुद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। ए है बिल गेट्स, बी है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बेबेज थे। उन्होंने ही 1800 के मिड में एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस की कल्पना की थी जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकें, और इस कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम उन्होंने रखा था एनालिटिकल इंजन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू? याहू का क्या फुल फॉर्म है? याहू भी हमारी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और यह भी सर्च इंजन ही है गूगल की तरह। इसका भी फुल फॉर्म, ए इसका आंसर है, एट अनदर हेरेकल ऑफिशियस ओरेकल, यह याहू का फुल फॉर्म है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह सारे क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी काफी फेवर करेगा जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने, इंटर स्कूल कंपटीशन क्विज में पार्टिसिपेट करने दूसरे स्कूलों में जाते हैं। उनके लिए भी यह काफी सारा क्वेश्चंस इसमें से आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, राइट प्रोटेक्ट नोज इज यूज्ड इन विच स्टोरेज डिवाइस? यानी राइट प्रोटेक्ट नोज किस स्टोरेज डिवाइस में यूज होता है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। यह सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है, बट राइट प्रोटेक्ट नोज फ्लॉपी डिस्क में यूज होता था फॉर ए सेफ्टी पर्पस। आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं होता है। एर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काई? ASCII। इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है, ए आंसर है इसका,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, जितने भी कीबोर्ड में आप साइन सिंबल आप देखते हो, इसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर है और यह नंबर होता है 1 से लेकर 256 तक। यानी जो भी साइन सिंबल है उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर है कंप्यूटर में, इसी चीज को हम स्काई वैल्यू बोलते हैं। 9th क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कोई ना जितनी भी साइन है, चाहे वो कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे, कंप्यूटर उसको डिफरेंट समझता है और उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की क्या वैल्यू समझता है और स्मॉल ए की क्या वैल्यू है। यहाँ कॉम्बिनेशन है, पहला है 6592, दूसरा है 6597। तो यह आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू 65 समझता है कंप्यूटर और स्मॉल ए की वैल्यू 97 समझता है। और जैसे आप 0 लिखते हो, कंप्यूटर इसको 48 समझता है, 1 को 49, कैपिटल ए को जैसे 65 समझा तो कैपिटल बी की वैल्यू 66, वैसे ही आप 26 आप ऐड कर लो। जैसे स्मॉल को 97 से रिप्रेजेंट किया तो स्मॉल बी 98 होगा, वैसे ही आप 26 ऐड कर लो। इसी तरह से जितने भी साइन सिंबल है, जैसे स्टार का साइन है, स्टार का साइन कंप्यूटर 42 समझता है। तो यह सारी चीजें आपको प्रोग्रामिंग में समझ आएगी। अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो हमने प्रोग्रामिंग की भी पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है जो C++ और पाइथन के लिए है। आपका डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक मेंशन है, आप उसको भी आप देख सकते हो। और एकदम बेसिक बिगिनिंग से लेके एडवांस प्रोग्रामिंग तक की पूरी सीरीज है। अब आजकल क्या हो गया कि 11th-12th में पाइथन बिल्कुल कंपलसरी कर दिया, यानी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर यह आपका सिलेबस होगा और उस कंप्यूटर में आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। नहीं भी अगर आपका कंप्यूटर में, अगर 12th में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है या आप 9th 8th 7th में हो, आप अभी से स्टार्टिंग कर सकते हो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का। और इन सब का डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको सब यह सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब को भी आप क्लिक कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारे वीडियो को शेयर करो और आपस में क्विज कंपटीशन करो। आप कुछ क्वेश्चंस उनको दो और उनसे कुछ क्वेश्चंस लो और एक दूसरे को आंसर करो, इससे आपकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यह है हमारा ALU। ALU is a part of, यानी ALU and arithmetical and logical unit is a part of hard disk, memory unit, CPU, monitor। इसका सही आंसर है C, यानी ALU जो है वह CPU का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GPS वाज डेवलप्ड बाय। GPS को किसने बनाया? GPS को यूएस आर्मी ने बनाया। इसका करेक्ट आंसर है यूएस आर्मी। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। यह क्या है हमारा? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। इस पे यूएस आर्मी का कंट्रोल है। इसमें अभी उनके 33 सैटेलाइट अभी लगे हैं। नेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल आप याद रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रिंटफ फंक्शन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है? नीचे ऑप्शन है ए C++, बी है सी, पाइथन, जावा। ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें प्रिंटफ किस में यूज होता है? इसका सही आंसर है बी, यानी प्रिंटफ कमांड किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के काम में आता है और यह सी लैंग्वेज में यूज होता है। C++ में इसी काम के लिए सी आउट यूज करते हैं, पाइथन में हम इसी काम के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और जावा में system.out.println का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए? ए की क्या बाइनरी वैल्यू होती है? इसका सही आंसर है ए 1, 5 टाइम्स 0 1। यह ए की बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं किसी भी चीज की बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ए की वैल्यू होती है 65, यानी 65 की बाइनरी वैल्यू 1, 5 टाइम्स 0 1 होगा। इसको निकालने का भी प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ आएगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, GIF इज
एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड फाइल। तो इसका सही आंसर है इमेज फाइल, यानी जो GIF है वह इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी फाइल के आगे जो 3 डिजिट का होता है वह एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन उस फाइल की क्वालिटी बताता है कि किस तरह की फाइल है। जैसे window.exe, तो यह एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर कोई फाइल आप MS वर्ड में बनाते हैं उसका एक्सटेंशन डॉक लेगा। अगर आप कोई फाइल एक्सेल में बनाते हैं उसका XLS लेगा। अगर आप कोई पेंट ब्रश में कोई फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन BMP लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कंपनी हैज डेवलप्ड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है? इसका भी सही आंसर है सी, यानी एप्पल ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द DBMS सॉफ्टवेयर? मतलब इनमें से कौन DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी MS MySQL, ओरेकल, साइबेस, कोबोल। तो यह ऊपर के सारे हमारे DBMS सॉफ्टवेयर हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोबोल हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह हमारा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल का क्या फुल फॉर्म होता है? कोबोल हमारा काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था। इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका आंसर है ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम लाइक एप्लेट्स? एप्लेट्स वैसा प्रोग्राम होता है जो हमारे नेट पे यानी इंटरनेट पे प्रोग्रामिंग होती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम एप्लेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? कोबोल, सी लैंग्वेज, जावा बेसिक, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसका सही आंसर है जावा। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी? मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैश मेमोरी, रैम, रोम, नन? कौन सा है जो नॉन वोलाटाइल्स है? नॉन वोलाटाइल्स का मतलब जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू। इसका सही आंसर है सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो भी बातें, जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोडिंग आप एक बार कोड कर दोगे उसकी प्रोग्रामिंग पूरे टाइम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपने मेंशन कर दिया वह पूरे टाइम मेंशन रहेगा। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जो कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोसेस है यह हम रोम के अंदर मेंशन करते हैं ताकि उस पर पावर का कोई प्रभाव ना पड़े, इलेक्ट्रिक रहे या ना रहे, उसके अंदर के सारे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। और जनरली रोम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाते हैं, वही उसकी प्रोग्रामिंग करके हमें देते हैं। 20 क्वेश्चंस है। मैं इसी तरह से आपको क्विज के क्वेश्चंस 4-5 वीडियो बना करके आपको सीक्वेंस वाइज अपलोड करूंगा। आप इन सब क्वेश्चंस को खुद से आंसर करके आप जज करो कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर देते हो, और फिर बाकी चीजें आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, और भी कुछ अगर सजेशन हो वह भी आप मुझे दे सकते हो। बाकी अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में है सारे पाइथन, C++ का, आप कोडिंग फॉलो करके आप सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? काफी आसान सा क्वेश्चन है। इन चारों में वैसा कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस वही होता है जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। जैसे माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन हमारा है कौन नहीं है? डी इसका आंसर है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं। अब जो ऊपर के 3 हमारे इनपुट डिवाइस हैं, माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए डिफरेंट टाइप का इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। जैसे स्कैनर का यूज, अगर आपको अपनी फोटो, स्टिल फोटो या कोई डॉक्यूमेंट अगर इनपुट करनी है तो आप स्कैनर के थ्रू आप इनपुट करते हो। उसी तरह से माउस है, कीबोर्ड है, सबके अलग है। 21, आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर यूजुअली मेड ऑफ, यानी जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, वह किस चीज से बना होता है? तो वह सिलिकॉन से बना होता है। या 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में, और अभी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, 5th जनरेशन में आईसी चिप यूज होता है। वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आज के डेट में यूज हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसी तरह के हमने 3-4 वीडियो
5 और बनाने हैं वीडियो, एक एक करके सबके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा, आप एक एक करके देखिए, जज करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए इन सारी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो 98, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी, यूनिक्स। इसका सही आंसर है सी, यानी यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी के तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए। इसके बाद जिन टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस किए हैं, खुद से आप क्वेश्चंस बनाओ और प्रैक्टिस करो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।